तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे आप किसी AOSP ROM में MIUI का जो कैमरा है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, AOSP ROM का अगर यूज़ करते हैं आप, किसी भी कस्टम ROM को इंस्टॉल करते हैं, तो उसके साथ आपको MIUI का कैमरा देखने को नहीं मिलता। मतलब कि आप इसमें 48 मेगापिक्सल वाले मोड यूज़ नहीं कर सकते, और MIUI के कैमरे के सारे फीचर्स को आप यूज़ नहीं कर सकते, किसी फिल्टर को यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी फंक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसमें कैमरा की एप्लीकेशन ही देखने को नहीं मिलती। तो इसकी बजाय आपको AOSP का कैमरा देखने को मिल जाता है, या फिर आपको Gcam यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका फ़ोन 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल ऐसे अगर मोड को सपोर्ट करता है, तो उसको आप Gcam में यूज़ नहीं कर सकते, या फिर किसी AOSP के कैमरा में यूज़ नहीं कर सकते इसको। तो इसके लिए आपको MIUI का कैमरा ही चाहिए। तो इसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी AOSP ROM में या फिर किसी भी ROM में, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले। बेसिकली इसको हम ANX कैमरे के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले कि कैसे आप ANX कैमरे को आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए आपका डिवाइस जो है वो रूटेड होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि कैसे आपको रूट कर सकते हैं आपके डिवाइस को, तो उसके रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, तो इसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो उस वीडियो को देख के आप रूट कर सकते हैं आपके डिवाइस को, और उसके बाद हम ANX कैमरे को इंस्टॉल करेंगे, जो कि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट के जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ANX कैमरे का पहले इंटरफेस बता देता हूँ, जो कि बेसिकली MIUI कैमरा पर बेस्ड एक एप्लीकेशन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने ANX कैमरा का भी ओपन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको टोटली MIUI का जो कैमरा है उसका लुक यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। सबसे पहले मैं आपको सेटिंग में जाकर बता देता हूँ, मैंने अभी AOSP ROM को इंस्टॉल करके रखा है, जिसका नाम है चेरिश OS। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेरिश OS को भी मैंने इंस्टॉल करके रखा है। किसी भी AOSP ROM पर ये वर्क करने वाला है। हाँ, इसमें आपको कुछ बग्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके बारे में आगे चलकर आपसे बात करूंगा। लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका AI मोड वर्क कर रहा है। फिल्टर वाला मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसी के साथ आपको HDR मोड जो है वो भी परफेक्टली वर्क करता हुआ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जो आपकी फ्लैश लाइट है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी जो फ्लैश लाइट है उसको भी आप यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं आपके कैमरा में से। तो ये भी काफ़ी आपको एक अच्छी बात देखने को मिल जाती है। तो देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारे मोड आपको परफेक्टली वर्क करते देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसेंशियल मोड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते। बाकी अगर हम फोटो क्लिक करने की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो परफेक्टली क्लिक हो रही। वीडियो की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिला है, जहाँ पे आपको यहाँ पे फ्लैश देखने को मिल जाता है। और अब यहाँ पे आप 720p 30 fps पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्टली वर्क कर रहा है। 1080p आप 30 fps पे कर सकते हैं, 1080p 60 fps कर सकते हैं, और 4K में भी आप 30 fps पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आराम से। और यहाँ पे आपको सेटिंग का, ग्रिड का वगैरह ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आपका फ्लैश वर्क कर रहा है, और यहाँ पे आपको प्रो मोड भी देखने को मिल जाता है, तो इसको भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और प्रो मोड में आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइट बैलेंस, फोकस वगैरह, शटर स्पीड का ऑप्शन है, ISO का ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का मोड भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको फ्रेम का ऑप्शन है, टाइमर का ऑप्शन है, और बाकी सारे सेटिंग्स के रिलेटेड ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे भी आपको वही फ्रेम वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको वाटरमार्क का ऑप्शन है, जो कि आपके डिवाइस के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपको वाटरमार्क शो करेगा। बाकी आपको ये कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फोकस एंड शूट का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट शटर का ऑप्शन तो यहाँ पे देखने को मिल चुका है, लेकिन वो अभी परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा। मतलब कि अभी इसमें एक बग देखने को मिला है कि फिंगरप्रिंट शटर जो है वो वर्क नहीं कर रहा। बाकी आपको इसमें फ्रंट कैमरा भी परफेक्टली वर्क करता हुआ देखने को मिल जाता है। अभी हम बात करें यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड की, तो पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। यही इसका एक बग है कि पोर्ट्रेट मोड अभी इसमें वर्क नहीं कर रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को नहीं मिल रहा। तो एक बात आपने ध्यान में रखनी है, अगर आपको कैमरा यूज़ करना है ANX कैमरा, तो आप पोर्ट्रेट मोड में जाइएगा ही मत। अगर आप इसमें जाते तो आपको ऐसा एरर देखने को मिलेगा, और बाद में इसको फिक्स करने के लिए बस आपको रिसेंट पैनल से इसको एप्लीकेशन को हटा देना है, और कैमरा का एप्लीकेशन को फिर से एक बार रन करना है। तो ये करने से आपको जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली फोटो मोड पे आ जाएगा, तो इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको मोड में 48 मेगापिक्सल का मोड देखने को मिल जाता है। अभी ये वेरी करेगा आपके डिवाइस के हिसाब से। अगर आपका डिवाइस 48 मेगापिक्सल के लेंस के साथ आता है, तो यहाँ पे 48 बताएगा।
64 के साथ आता है तो 64 बताएगा। और अगर आपका कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें 48 भी अवेलेबल नहीं है, 64 भी अवेलेबल नहीं है, नॉर्मल आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, तो आपको ये मोड आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। तो ये बात आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और फीचर्स की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे नाइट मोड देखने को मिल जाता है जो कि परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने फोटो क्लिक की और यहाँ पे अभी लाइट कैप्चर करने में थोड़ा टाइम लेता है, तो अभी यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और इसके बाद आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको वाटर मार्क भी देखने को मिल चुका है, Redmi Note 7 Pro ANX कैमरा, ये वाटर मार्क भी आपको यहाँ पे देखने को मिल चुका है। बाकी आपको यहाँ पे पैनोरामा मोड देखने को मिल जाता है, स्लो मोशन देखने को मिल जाता है। तो आप 1080p 120 fps और 720p 120 fps पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं स्लो मोशन में। ज़्यादा फ्रेम रेट का ऑप्शन है दोस्तों, अगर आपका डिवाइस सपोर्ट करता है तो उतने फ्रेम रेट आपको यहाँ पे बताएगा। लेकिन जो Note 7 Pro है वो इतने फ्रेम रेट तक सपोर्ट करता है, 120 fps तक। तो यही ऑप्शन हमें इसमें देखने को मिल चुके हैं। बाकी आपको टाइम लैप्स और शॉर्ट वीडियो का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है साथ में। तो कुछ इस तरीके से आपको एक कैमरा देखने को मिल जाता है दोस्तों, परफेक्टली वर्क कर रहा है। पोर्ट्रेट मोड छोड़ के बाकी सारे फीचर्स को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और फिल्टर वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप फ्रेम चूज कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से। तो अगर आप किसी OSP ROM को यूज़ कर रहे हैं और आपको MIUI का कैमरा यूज़ करना है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे इसको आपने इंस्टॉल कैसे करना है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए मैजिस की ज़रूरत है। तो इसको आपने पहले इंस्टॉल कर लेना है, मतलब कि रूट कर लेना है आपके डिवाइस को आपने। और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, तो उस लिंक पर आप आएंगे जो कि ANX कैमरा की लिंक है, उनके वेबसाइट की, ऑफिशियल वेबसाइट की। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड्स का एक ऑप्शन देखने को मिल चुका है सेकंड नंबर पे। तो इस डाउनलोड वाले जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप टाइप करेंगे। इसके ऊपर आप जिसे टाइप करेंगे आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है फुल वर्जन मॉडेड फॉर R, इस ऑप्शन को आप यहाँ पे क्लिक टू एक्सपांड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ANX कैमरा यूनिटी 185R, इसका जो कैमरा वर्जन है। R मतलब कि आपका जो एंड्रॉइड 11 है उसके लिए आपको R देखने को मिल जाता है। जैसे एंड्रॉइड 10 को Q बोलते थे वैसे एंड्रॉइड 11 को R बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको R देखने को मिल जाता है। और डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे ऑल डिवाइसेस को ये सपोर्ट करता है। तो ये भी आपको काफ़ी अच्छी बात देखने को मिल जाती है, किसी भी डिवाइस को आप यूज़ कर सकते हैं, बस आपको रूटेड होना चाहिए। बाकी अगर आप किसी प्रीवियस वर्जन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है काफ़ी सारे वर्जन को। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यही यूज़ करें, इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं और लेटेस्ट देखने को मिल जाता है। तो इसको आप यूज़ करें, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो इसके ऊपर आप टाइप करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, 258 MB का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और आपके इंटरनल स्टोरेज में ये सेव हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आप आपके मैजिस की जो एप्लीकेशन है इसको ओपन करेंगे। मैजिस में जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे मॉड्यूल्स वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पहले से इसको इंस्टॉल करके रखा है ANX कैमरा को। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जब आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ सिंपली आप इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे टाइप करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो फाइल है ANX कैमरा यूनिटी की, इसको आप क्लिक करके यहाँ पे फ्लैश कर लेंगे और आपके फ़ोन को एक बार रिबूट करेंगे तो ये आपके फ़ोन में परफेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद आप ANX कैमरा को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में आपका जो कैमरा है वो एक बार क्रैश हो सकता है क्योंकि वो परमिशन वगैरह मांगेगा, तो आपको जो सारी परमिशन है वो आपको इसको ग्रांट करनी पड़ेगी। उसके बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय।